आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला नामक चैप्टर पढ़ते हैं। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, उनका जो जन्म है वो बंगाल के एक महिसादल जो नामक स्थान है, वहाँ पर 1899 ईस्वी में हुआ था। वैसे वो मूलतः जो उनके पूर्वज थे वो उत्तर प्रदेश के ही निवासी थे। उनकी जो औपचारिक जो शिक्षा है, जो कि 9वीं क्लास तक हुई थी, वो भी महिसादुल में ही हुई थी। उन्होंने लेकिन अपने स्वाध्याय से, अपने परिश्रम से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी आदि का क्या कर लिया था, बड़ा ही गहरा ज्ञान अर्जित कर लिया था। और जो स्वामी दयानंद से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे, वो अत्यधिक प्रभावित थे। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि अक्सर करके जितने बार भी कवि हैं, उनका जो जीवन है वो कहीं ना कहीं एक संघर्षों में ही व्यतीत हुआ है। तो उसी प्रकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का भी जीवन था, वो बड़े ही संघर्षों में व्यतीत हुआ था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हमारे सामने कोई ना कोई एक परेशानी ग्रसित होती है, जब हम अपनी परेशानी से ग्रस्त हो जाते हैं, तभी हम क्या करते हैं, उसका उपाय ढूंढने का प्रयास करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा जो दिमाग है उससे, उस परेशानी से निकलने के लिए उत्साहित हो जाता है। तो जो अनेक कवि थे, उन्होंने उस परेशानी को समाप्त करने के लिए एक अपनी कविताओं को, एक लेख लिखने को ही क्या बना लिया था, उन्होंने अपना एक माध्यम बना लिया था। तो उन्हीं में से एक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो अनेक उन्होंने साहित्यिक रचनाएं की और उनका जो देहांत है 1961 में हो गया था। उनकी जो अनेक रचनाएं भी हैं, अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, कुछ उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानी भी लिखे, आलोचनात्मक भी है, निबंध लेखन भी है। तो आज हम यहाँ पर जो उनका कविता है उत्साह नामक कविता, उसे पढ़ते हैं। जो उत्साह कविता है उसमें लिखा हुआ है कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, कि हे बादल आप गर्जना कीजिए। जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे वो क्या थे, एक छायावाद के कवि थे। तो जो छायावाद की जो प्रवृत्ति थी वो इसी प्रकार की थी कि वो प्रकृति को ही अपना सब कुछ मानते थे। प्रकृति को वो ज़्यादातर क्या किया करते थे, प्रदर्शित किया करते थे। उन्होंने इसमें मानवीकरण अलंकार का भी प्रयोग किया है। उन्होंने प्रकृति की जो उपमा है वो मनुष्य से दी है कि बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धर ओ, कि हे बादल गर्जना कीजिए। घेर घेर घोर गगन, पूरे आकाश को चारों ओर से घेर लीजिए। धारा धर ओ, और इस पृथ्वी पर क्या कर दीजिए, बरसात कर दीजिए। ललित ललित काले घुंघराले, आपके ये ललित ललित काले घुंघराले के जो आपके ये बादल हैं वो किसके समान प्रतीत हो रहे हैं, कि वो छोटे बच्चे के समान कोमल कोमल काले घुंघराले बालों के समान प्रतीत हो रहे हैं। आपने देखा होगा कि जो छोटा बच्चा होता है उसके जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, बड़े ही घुंघराले और बड़े ही मुलायम होते हैं। तो उसी के समान जो आकाश में जो बादल हैं वो काले घुंघरालों के समान, उस छोटे बच्चे के काले घुंघराले बालों के समान प्रतीत हो रहे हैं। बाल कल्पना कैसे पाले, और जिस तरीके से बालक की कल्पनाएं होती हैं कि अभी मन उसका यहाँ पर है, कभी मन उसका अन्य किसी स्थान पर है। आपने देखा होगा कि हम जब बच्चे को दुकान पर लेकर के जाते हैं तो वो क्या करता है, घर से तो कह रहा था कि मैं टॉफ़ी खाऊंगा, लेकिन वहाँ जा कर के कभी चिप्स के लिए जिद करने लग जाता है, फिर चिप्स को ना लेकर के फिर बिस्किट के लिए जिद करने लग जाता है। कहीं ना कहीं उसकी जो कल्पनाएं होती हैं वो बड़ी ही चलायमान होती हैं। तो उसी के समान कैसे होते हैं, ये जो बादल होते हैं वो भी उसी के समान होते हैं। बालक की से कल्पनाएं कभी कैसा रूप धारण कर लेते हैं, कभी किसी प्रकार का रूप धारण कर लेते हैं। विद्युत छवि और में कभी नवजीवन वाले, कि आप बिजली के से, विद्युत छवि बिजली के से चमक वाले मेरे हृदय में नवजीवन वाले, कवि कहता है कि मेरे जीवन में नई चेतना का संचार कर दीजिए। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, कि अपनी इस कठोरता को छिपाए रखो और नई कविता का क्या कर दीजिए, संचार कर दीजिए।
बादल गरजो के हे बादल गर्जना कीजिए। यहाँ पर गर्जने का तात्पर्य है कि जब बादल गर्जना करते हैं तो उससे क्या होता है कि लोगों में एक नई चेतना जागृत होती है, उनमें एक उत्साह का संचार होता है कि जब अब पृथ्वी जब तपती हुई रहती है, जो कि आगे की लाइनों में भी लिखा हुआ है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाद के सकल जन, कि विकल विकल मीन्स व्याकुल हो रहे थे, उन्मन थे उन्मन, कि जो तपती हुई पृथ्वी पर जो यहाँ पर जो लोग थे उस तपन के कारण उनका जो मन था वो बड़ा ही व्याकुल हो रहा था। विश्व के निधाद के सकल जन, कि संपूर्ण विश्व के जो संपूर्ण लोग हैं उनका जो मन है वो बड़ा ही व्याकुल हो रहा था गर्मी के तपन के कारण। आए अज्ञात दिशा से अनंत के गण, और अज्ञात दिशा से जो अनंत रूपी आकाश है जिसका कोई भी छोर नहीं है, वहाँ से आकर के तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, कि इस तपती हुई पृथ्वी को जल से क्या कर दीजिए, शीतल कर दीजिए। हे बादल गर्जना कीजिए। तो वो क्या कह रहे हैं, गर्जना का तात्पर्य उत्साह का संचार करना, नई चेतना जागृत करना। एक तरीके से यहाँ पर जो कवि है वो एक लोगों में एक उत्साह का संचार कर रहा है, एक विद्रोह की भावना जागृत कर रहा है कि जब तक हम शीतलता से ही काम लेते हैं तो क्या होता है, हमारी कोई भी मानने वाला नहीं होता है। हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के लिए भी क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं एक विद्रोह भी करना पड़ता है। तो उसी के लिए जो कवि है वो भी ऐसा ही कह रहा है